हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि है 10th क्लास की एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी वो भी बिल्कुल न्यू वाली 2025-26 का जो एडिशन है वो मैंने डाउनलोड किया है। उसमें से पहली एक्सरसाइज का मैंने पहले वीडियो बना दिया था। अब है 1.2 एक्सरसाइज और बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है क्योंकि 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तीनों क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। ये प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है नंबर्स वाला वीडियो देख लीजिए। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक बार फिर से रेशनल और इरेशनल नंबर एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें सारे इंटीजर्स भी हों प्लस कुछ फ्रैक्शंस हों, सारे फ्रैक्शन और सारे डेसिमल नंबर, इन सब को हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस उसकी शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये है कि उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। जहाँ पे P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। और Q 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो गया तो फिर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा 0 से डिवाइड होने से। इसीलिए क्या हो गया? Q 0 के बराबर नहीं। बस ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं लगभग, जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दूँ 0.25, ये कैसा नंबर है? ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम कैंसिल आउट करके 1/4 कर सकते हैं। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसके बाद और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस P और इस Q के बीच में इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये भी P/Q की फॉर्म में है, लेकिन 25 और 100 में 25 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 100 का मतलब 25/4 होता है, यानी कि ये 5 से 2 बार कैंसिल आउट हो जा रहा है ये, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये नंबर कैसा था? डेसिमल नंबर, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और Q = 0 नहीं है, इसीलिए ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो और जो रेशनल नहीं है नंबर, वो कैसा होगा नंबर? वो नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। कौन से होंगे इरेशनल नंबर? ज़रा एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे। इरेशनल कौन से नंबर्स होंगे? जैसे मान लो ऐसा कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जिसको हम फाइंड ना कर सकें, √3 फाइंड ना कर सकें, मतलब पॉइंट के बाद जो चलता ही जाएगा और जिस ना तो टर्मिनेट होगा ना कहीं से कहीं रिपीट होगा। या मान लीजिए पाई है या √5 है या E है, इस तरीके के नंबर्स। या डेसिमल में भी अगर लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए 1.10 100 1000, दिखने में लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये 0 के नंबर्स क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में किसी भी तरीके से नहीं बना सकते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। मैंने आपको पहचान बता दी इरेशनल नंबर्स की। ऐसा रूट जो हम फाइंड ना कर सकें, पाई हो गया, E हो गया, या फिर ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसको किसी भी तरीके से P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। बस ये ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है पाई को लेकर के।
कि क्या पाई रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि बच्चों को पता है पाई इज इक्वल टू 22/7। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये वैल्यू जो है ये ली जाती है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वैसे पाई की वैल्यू किसी साइंटिस्ट ने, किसी मैथमेटिशियन ने 10 स्थानों तक निकाली, किसी ने वही एक रामानुजन थे शायद, उन्होंने 206 प्लेसेस तक निकाली, जिसकी वैल्यू पाई की वैल्यू होती 3.14176, जो भी हो, डॉट 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 ये चलता जाता है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये कहीं जाके रुकता भी नहीं और ये रिपीटेशन भी इसमें नहीं है, इसीलिए इसको हम P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है ना 22/7, ये लगभग में लेकर के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये लेकर के किया जाता है, क्योंकि ये 22/7 की वैल्यू भी लगभग इतनी ही आती है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो लगभग यही आता है, इसीलिए ये वैल्यू मान करके हमारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ऐसे ही ई की वैल्यू जो है वो भी हम उसको भी हम P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, मैंने आपको रेशनल इरेशनल नंबर बता दिए कैसे होते हैं। अब हम करते हैं, आते हैं क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। एक सवाल अगर कर लिया, तरीका समझ में आ गया, तो हम √2 हो, √3 हो, √5 हो, जो भी हो, जैसा भी हो, उसको हम कर सकते हैं। करने का तरीका एक ही जैसा ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हो सकता है कि रेशनल है, अगर पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए, एक को अच्छे से समझ लीजिए, सारे ही हो जाएंगे। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ये क्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं, क्या मान के चलें, √2 इज रेशनल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो √2 को हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। बाद में हमारे जो ये मानना हुआ ये गलत हो जाएगा, तो ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल वही होता है जो रेशनल ना हो। चलिए, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हम √2 को कैसा लिख सकते हैं, √2 कैन बी रिटन एज P/Q के रूप में। ठीक है, वेयर, जहाँ पर वेयर P, Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, और कोई कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ये सब हमने क्यों लिखा, क्योंकि यही तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हों, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनमें, अगर है भी तो हम कैंसिल आउट करके भी हो जाएगा, और फिर Q इज इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अगर हम इसके दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 इज इक्वल टू हो गया P²/Q²। इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी स्क्वायर कर दिया। अगले पेज पे देखते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आया, ये आया कि P² इज इक्वल टू 2 × Q²। ठीक है, यानी कि ये जो P है इसके दो फैक्टर हैं, 2 और Q। अरे वाह, इट मीन्स इससे क्या पता चला, P इज
a number having 2 as a factor। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यानी कि P को हम कैसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2K या 2M कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि P का 2 क्या है, एक फैक्टर हो गया। तो इसी चीज़ को हम रख दें इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2M का स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर है, इक्वल टू आ गया 2 इंटू Q स्क्वायर, यानी कि 4M स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर दो, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2M स्क्वायर। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसमें Q जो है, Q का स्क्वायर जो है वो 2M स्क्वायर के बराबर है, मतलब साफ है कि 2 जो है वो Q को भी डिवाइड करता है। भाई Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो Q को भी करता है। अगले पेज पे चलते हैं। इससे हमें क्या मिला कि Q has a factor 2। अब भाई देखो ये जो 2 है ये Q का भी फैक्टर है और P का भी फैक्टर है। अरे तो ये तो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एक जैसा हो गया। तो ये को प्राइम कहाँ हुए हैं, P और Q, यानी कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम। को प्राइम समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो वाला वीडियो देखिए, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने बना दिया है वो वीडियो। भाई जिनका HCF को प्राइम 1 हो, HCF 1 है तो को प्राइम है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो इससे हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्रेरी जो हमने माना हुआ था कि हमने इससे जो माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो गया। सो √2 इज इरेशनल। बस यही मेथड यूज करना है सारे क्वेश्चन में, चाहे वो √5 हो, चाहे वो √3 हो या 2 + √5 हो, इन सब में इसी को यूज़ करना है कि पहले उस नंबर को हम मान लेते हैं रेशनल, कॉन्ट्रेरी पहले हमने मान लिया कि वो रेशनल है, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, उससे हमें पता चला कि P और Q का कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ गया, तो वो रेशनल हो नहीं सकता, यानी कि वो इरेशनल हो जाएगा। बस इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, 13-14 मिनट हो ही गए हैं। एक मैंने आपको बता दिया है और सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।